और सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि अपोजिशन के जो ग्रैंड अलायंस है, अहदाफ मकासद पे बात करें, मौलाना इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर बात करें। ये जो हुकूमती रवैया है, इसको आप कैसे देखते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, होटल के अंदर, लॉबी के अंदर उनको ये सारा एहतमाम करना पड़ा, अपना पैगाम पहुँचाना पड़ा, तो ये इतनी इनसिक्योरिटी आपके ख्याल में हुकूमत जो दिखा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हुकूमत के मौक़िफ़ जो उनका तरीक़ेकार है, उसके बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हुकूमत कहती है हमने नहीं रोका, और होटल का मामला बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। इसका आधा हिस्सा जो था वो वकला ने खरीदा था, शायद चैम्बर्स बनाए थे, अपने दफ़ातर बनाए थे, क्या किया था। तो उन्होंने वो कहते हैं कि हमने तो उनसे ये पूछा है कि आप अगर होटल में रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो अपने पासपोर्ट या अपने शनाख्ती कार्ड दीजिएगा, जो हर होटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। और इस दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमारी जो पुलिस बाहर खड़ी हुई है, तो हुकूमत कहती है कि पुलिस ने क्या किसी को रोका है? क्या किसी के रास्ते में रुकावट पैदा की है? भई वो दीवारें फलांग के चले आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, ना उन्होंने किसी को रोका है। होटल में आने-जाने वालों के लिए तो शनाख्ती कार्ड चेक नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक। जब उनका ये वहाँ स्टे कर रहे हों, तो ये क्यों एक फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा नहीं करते? ये क्यों अपनी अड़ी पे अड़े लेकिन हुए हैं? मीर साहब, क्या कॉन्फ्रेंस रूम में किसी हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए भी, जमा होने के लिए भी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत तो नहीं होती? वो तो आपको रूम बुकिंग के लिए चाहिए होता है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट या कुछ भी। आपने अगर कोई कॉन्फ्रेंस, कोई हॉल बुक करवाना है तो उसके तो लवाजमात मुख्तलिफ होते हैं, इससे क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है। तो जो गवर्नमेंट इस वक्त अपना मौक़िफ़ दे रही है, क्या वो दुरुस्त भी है? नहीं, मौक़िफ़ तो दुरुस्त ना गवर्नमेंट का है, ना अपोज़िशन का है। ड्रामे लगे हुए हैं जी। गवर्नमेंट के बारे में राना सनाउल्लाह ने बड़ी दुरुस्त बात की है कि हमारे लिए तो बेहतर होगा कि अगर मौलाना फजल रहमान और शायद खाकान अब्बासी या इस कबील के लोग जो हैं, वो किसी मूवमेंट की क़यादत करें, बजाय इसके कि वो कल के पैदावार जो है, ना ना उनकी बैकग्राउंड है, ना कुछ है, वो अपनी आई पे आएँ और आखिर में ये कह दें कि हमारा बानी नहीं मानता। तो जी। वो कहते हैं कि हम इस तरह की बनी जाए। मैं ये इसकी नहीं कहता कि वजूहात ये तो नहीं मीर साहब ये भी हो सकती हैं, क्योंकि मौलाना साहब को राम करना गवर्नमेंट के लिए आसान है। ये वजह भी हो सकती है। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी उनके साथ काफ़ी मोहब्बतें रही हैं, तो ये भी वजह हो सकती है कि सीनियर हुक्मरानों को या सीनियर सियासतदानों को इसलिए आगे आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनके साथ नेगोशिएशन आसान होती है, उनको राम करना आसान है। भाई, राम करना आसान कह लें या ये कह लीजिए, ये वो लोग हैं जो कम से कम सेंसिबल बात को सुनते हैं और मानते हैं। बात कर सकती है पॉलिटिकल मानों में, और गवर्नमेंट ये समझती होगी कि इनसे बात करना आसान है, बजाय इसके किसी अली अमीर गड्ढापुर से बात की जाए या किसी ऐसे तर्जमान से बात की जाए। ठीक। यानी वो सिर्फ एक पार्टी जो है मौलाना को भी नहीं मना सकी। लेकिन मौलाना कहती मीर साहब, कि आपको लग रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद में इतना दमखम है, उनके मुतालबात सुने जाएं या हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़े? नहीं, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उनके मुतालबात सुने जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनमें कोई तहाद नहीं है। शाह खाकान अब्बासी तो अपनी एक पार्टी बनाने के चक्कर में है अभी, और बेचारे जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो नहीं समझते कि इनके साथ कोई एक हम-आहंगी पैदा हो सकती है। उनका ख़्याल लगता है, ये गालिबन ये लगता है कि अगर धांधली हुई है, तो पूरे मुल्क में तो अलग हुई होगी, लेकिन वही धांधली जो केपीकी में हुई है, पहले उसको तो एड्रेस किया जाए, उसको तो खोला ठीक। जाए। तो ये ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हुकूमत भी उठा रही है, और अच्छा। अपोज़िशन भी उसको लेकिन शोर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं, मीर साहब के मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन 26वीं तरमीम के लिए वो वोट डालेंगे। इस पे क्या कहते हैं? सिर्फ 26 तरमीम के लिए उन्होंने वोट डाला है। 26 तरमीम को उन्होंने पास कराया है। 26 हम्म। तरमीम के बारे में उनका कहना है कि उन्होंने पीटीआई से मशावरत करके उनकी राय लेकर ये राय दी है। तो वो तो एक कहानी माज़ी की है, तो उन्होंने वोट डाला और वोट डाल कर जी। उन्होंने साथ दिया है। वो कहते हैं कि हमने तो इस तरमीम को अपने जमहूरी जो मज़ाज है उसके मुताबिक डालने के लिए बेस्ट काम किया है, लेकिन और बकौल पीटीआई गौहर साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब के, मौलाना साहब कुछ मजबूरियों का भी तज़किरा कर रहे हैं। कौन सी मजबूरियां हो सकती हैं उनकी, जिनकी बदौलत उन्होंने वोट डाला होगा, या फिर अब वो गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में होंगे? बयान कर चुके हैं कि हमने इसलिए वोट डाला है कि अगर हम वोट न डालते तो हमारे वो बंदे तोड़ दिए जाते।
और हमारी पार्टी यानी कि उन्होंने कहता है जितनी बातों पे हमने एग्री किया था उतनी बातों से हमने पीटीआई वगैरह से एग्री। ये माजी की कहानी है और माजी की कहानी का ढोल पीटने का अब कोई फायदा नहीं है। ये अभी कुछ ठीक। चक्कर चलता नहीं। अच्छा और मीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को तो इससे फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन अवामी सतह पे क्या कोई पजीराई मिलेगी इस अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को? आपको लगता है कि अवाम के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? देखिए अवामी सतह पर किसी को कुछ पजीराई नहीं मिलने वाली, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। हुकूमत को भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, अपोजिशन को भी कोई नहीं होने वाला। हाँ, अगर मुल्क की मैशत सच कुछ आगे नहीं बढ़ती, नुकसान होता है और जितने एग्रीमेंट होते दिखाई देते हैं, यूएई का अमीर आ रहा है या पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से जी। बात कर रहा है, सेंट्रल एशियन हवाले से जा रहा है और उसके नताइज निकलते हैं कि इतने अरब डॉलर इन्वेस्ट होंगे और नई सनतें लगेंगी या नई माइनिंग की प्रोजेक्ट लगेंगे, एग्रीकल्चर में कुछ बेहतरी आएगी। अगर ये नहीं कोई होता बेहतरी तो आती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, वक्त कम था। और जिस तरह से हम ग्रैंड अलायंस की बात करें तो ग्रैंड का कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही वो मुतालिबात बनवाने की पोजीशन में है और ना ही कुछ भला होता हुआ नजर आ रहा है। इससे अपोजिशन का